दोस्तों आज हम रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखो कि फर्स्ट जो क्वेश्चन है DIG इज कोडेड एज 25 एंड देन CUT कट इज कोडेड एज दे दिया हुआ है 49। देन आपसे पूछ रहा है किक का कोड क्या होगा। ठीक है, तो जिस प्रोसेस से DIG का कोड 25 आया उसी प्रोसेस से कट का भी कोड हमारा 49 आना चाहिए, तब जाके हम आंसर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ लिखता हूँ DIG। तो अब इसका कोड क्या दिया हुआ भाई, ये 25 दिया हुआ ना। तो जब भी ऐसे नंबर में कोड आ जाए ना तो हम क्या करेंगे, इसका पोजीशंस को लिखेंगे, पहले लेफ्ट टू राइट पोजीशन चेक करेंगे। ठीक है, तो D का पोजीशन क्या होगा, ये हो जाएगा 4, I का हो जाएगा 9 एंड देन G का हो जाएगा 7। तो अब इसको हम प्लस करेंगे तो कितना होगा 9 4 13 प्लस 7 यानी हो जाएगा 20। ठीक है, बट आपको चाहिए कितना 25 चाहिए, तो हम 20 में हम कितना ऐड करेंगे जो 25 हो जाए। तो हम 5 को अगर ऐड करें तो ये हो जाएगा क्या 25। तो ये जो 5 ऐड किए हैं ना, तो हम अभी यहाँ में फाइंड करना है कट का कोड ना CUT। तो देखोगे अब यहाँ भी हमें 5 को ही ऐड करना होगा, तब जाके हमें 49 आना चाहिए, तभी हम आंसर को फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पोजीशंस को लिखते हैं। तो C हो जाएगा आपका 3 एंड देन U हो गया फ्रॉम लेफ्ट टू राइट 21 एंड देन T 20 हो गया ना। इन तीनों को क्या करोगे आप, पहले प्लस कर लो। तो ये कितना होगा भाई, ये हो जाएगा 44। अब 44 में अगर हम यहाँ देखोगे 5 ऐड किए ना, तो यहाँ भी हम 5 को ही ऐड करेंगे, तब हमें 49 आना चाहिए। और ये देखो 49 आ भी गया, 49 ही था ना कट का कोड। क्लियर है, तो अब इसी प्रोसेस से हम क्या करेंगे, किक का कोड फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले के का पोजिशंस को लिख लेते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये कितना होगा, ये हो जाएगा 11 एंड देन उसके बाद I ये हो गया 9 एंड देन C ये हो गया 3 और K हो गया 11। अब इसको क्या करेंगे, चारों को सबसे पहले हम प्लस कर लेंगे। तो प्लस करोगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 34। क्लियर है, अब इस 34 में देखो 5 ऐड किए ना, तो हम यहाँ भी हम 5 को ऐड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा फिर 39। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा 39। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा B करेक्ट। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ दिया हुआ है कि 2 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ सेम डाइस, एक ही डाइस के 2 पोजीशंस दे दिए हुए हैं, डिफरेंट पोजीशंस। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि विच नंबर विल बी एट द टॉप इफ 6 इज एट द बॉटम। अगर 6 जो है अगर नीचे हो ना तो ऊपर की तरफ क्या होगा। देखोगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हमें फाइंड करना है अपोजिट ही फाइंड करना है। 6 का अपोजिट क्या होगा, ये आप बेसिकली इस तरह से ही बोल सकते हो। तो देखोगे इस तरह के कंडीशन में आपको करना क्या होता है, यहाँ पे 3 फेस दिख रहा है, यहाँ पे 3 फेस दिख रहा है। आप कॉमन को ढूंढोगे तो देखो कॉमन आपको दिख रहा होगा, यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, यानी ये वाला कॉमन है ना 1 1। तो देखो अगर मैं इस डाइस के थ्रू अगर लिखूँ तो देखो आपको यहाँ पे 1 है ना, आपको लिखना है यहाँ पे 1। आप माइंड में भी कर सकते हो, बस फर्स्ट टाइम है मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये 1 एंड देन उसके बाद क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज किसी तरह से रोटेशन करना आपको, और एक ही पोजीशन। अगर क्लॉकवाइज करोगे तो क्लॉकवाइज, नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज करते हो तो एंटी क्लॉकवाइज। तो हम चलो क्लॉकवाइज करते हैं। तो ये हो गया, उसके बाद 5 एंड देन 5 के बाद 6। ठीक है, इस तरह से होगा। तो 1 5 6, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 के बाद 5 और 5 के बाद लिखेंगे 6। ये हो गया, ये जो पहला वाला जो डाइस दिख रहा है उसके वजह से। ठीक है, अब नेक्स्ट ये कॉमन था ना 1, तो 1 के नीचे आपको 1 लिखना है। क्लियर है, उसके बाद फिर यहाँ से भी हम क्लॉकवाइज, यहाँ क्लॉकवाइज किए यहाँ भी क्लॉकवाइज करेंगे। तो ये हो गया 3 एंड देन 3 के बाद ये 2, तो यहाँ लिखेंगे हम 3 और यहाँ लिखेंगे 2, यानी 6 के नीचे लिखेंगे 2। ठीक है, तो देखो अब आपको बोला क्या जाता है यहाँ पे कि 5 का अगर अपोजिट पूछता है, यानी 5 अगर ऊपर हो तो नीचे क्या होगा, तो 5 का अपोजिट 3 होगा। क्लियर है, 6 का अपोजिट क्या होगा, फिर 2 होगा, और 2 का अपोजिट 6 हो गया। देखो एक ही क्वेश्चन से कितना सारा क्वेश्चंस कर ले रहे हैं। अब देखो अब ये बच गया 1 ना, तो यहाँ पे एक ऐसा नंबर भी आपको बचा होगा जो यहाँ मौजूद नहीं था। टोटल डाइस में कितने होते हैं, 1 से लेकर कितने होते हैं, 6 होते हैं ना। तो देखो 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, बट 4 नहीं है ना। तो 1 का जो अपोजिट होगा 4। एग्जाम में अगर आपसे पूछ ले 4 का अपोजिट क्या हो, 1 का अपोजिट क्या हो, तो फिर आंसर क्या होगा 4 होगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 6 का अपोजिट 2, यानी कहने का मतलब 6 अगर टॉप में है तो बॉटम में क्या होगा 2 होगा। क्लियर है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ये देखोगे ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। यहाँ स्टेटमेंट दिया हुआ है 2 स्टेटमेंट और कंक्लूजन दे दिए हुए टोटल 3 दे दिए, और ये ऑप्शंस दिए हुए हैं A B C D, इन चारों में से कौन सा करेक्ट होगा।
तो देखोगे इसका इजी ट्रिक क्या है, ऑल रूलर्स आर मशीन ना, तो ये ऑल है ना, तो हम इसको ए एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। और ये सम है, सम को हम लोग आई एज्यूम कर लेते हैं। तो याद रखोगे अब इसको इस तरह से मिलाना होता है जेड शेप में। अगर आप बोलोगे सिलोजिज्म का अलग से वीडियो चाहिए तो मैं अलग से इसका फुल डिटेल इसका वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो करना क्या होता है, अब देखो यहाँ मशीन है, ये मशीन है, दोनों सेम है ना, तो यहाँ a प्लस आई ये रिलेशन नहीं होता है, याद रखोगे a प्लस आई का रिलेशन नहीं होता है, ये होता है नो रिलेशन। अब नो रिलेशन मीन्स ये रूलर्स और कॉस्टली आइटम्स, यहाँ जो हमारा सेकंड वेरिएबल है देखोगे सम मशीन्स और कॉस्टली आइटम्स, इन दोनों के बीच रिलेशन होगा ही नहीं। तो आप कंक्लूजन में आ जाओ, कंक्लूजन में देखो कि कॉस्टली आइटम्स और रूलर्स है कि नहीं है। तो देखोगे कॉस्टली आइटम्स रूलर्स है, पहला ही है, सम रूलर्स और कॉस्टली आइटम्स, ये नहीं होगा। क्लियर, आगे देखते और कहीं दिख रहा है क्या आपको, ऑल कॉस्टली आइटम्स आर मशीन, तो अब तो और ये आपका रूलर्स और कॉस्टली आइटम तो नहीं दिख रहा है, एक ही था। चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं। सेकेंड ऑप्शन में देखोगे क्या दिया हुआ है, सम कॉस्टली आइटम्स आर मशीन, तो यहाँ देखोगे सम कॉस्टली आइटम्स आर मशीन, सम का अगर उल्टा करोगे ना तो सम ही होगा, याद रखोगे। यानी यहाँ दिया हुआ है कि सम मशीन्स आर कॉस्टली आइटम्स, इसका जब रिवर्स करोगे तो ये भी होगा कि सम कॉस्टली आइटम्स आर मशीन, जो कि है यहाँ पे, तो ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट होगा, ये जो कंक्लूजन था ये करेक्ट होगा। अब थर्ड वाले को देखते हैं, ऑल कॉस्टली आइटम्स आर मशीन, तो देखोगे अब यहाँ पे हमारा बोला है कॉस्टली आइटम्स और मशीन। सम का मैंने अभी बताया कि सम का उल्टा सम ही होता है, ऑल नहीं होता है, तो ऑल तो होगा नहीं भाई। तो फिर आपका कितना करेक्ट हो रहा है, एक ही करेक्ट हो रहा है, सम वाला केस करेक्ट हो रहा है, सम कॉस्टली आइटम्स आर मशीन। तो ऑप्शंस में देखोगे कंक्लूजन नंबर 2 कहाँ फॉलो हो रहा है, तो ऑप्शंस में देखोगे सी में ओनली 2 फॉलो, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ दिया हुआ है कि CEGI, ये कोडिंग का क्वेश्चन है, इसको इस तरह से लिखा जा रहा है, तो इसका फिर ये क्या होगा, ठीक है। तो सेम प्रोसेस देखेंगे, सबसे पहले ये जो है ना, ये किस प्रोसेस से हो रहा है, जिस प्रोसेस से होगा उसी प्रोसेस से हम आंसर को फाइंड करेंगे। तो यहाँ देखोगे सी है फर्स्ट लेटर, और यहाँ दिया हुआ है ए, यानी ये क्या हो रहा है, नीचे की तरफ हो रहा है, तो अब इस साइड से काउंट कर लो ABC, यानी -2 आप बोल सकते हो इधर से आप देखोगे तो, क्योंकि इसका 2 लेटर माइनस करोगे तो फिर क्या मिलेगा, ए मिलेगा। अच्छा EFG, अब यहाँ देखोगे नेक्स्ट वाला क्या हो रहा है, +2, पहला -2 हुआ देन +2 हुआ, तो यहाँ से देखते हैं। अब ये देखो नीचे की तरफ है EFG, यानी अगेन -2, तो सीरीज आपको पता चल गया होगा -2 +2 -2, तो नेक्स्ट क्या होगा, +2 ही होगा, चेक कर लो IJK है ना, तो ये हो गया हमारा +2। क्लियर है, तो देखोगे अभी आपको करना क्या है, यहाँ पे D है, तो हम क्या करेंगे, 2 माइनस करेंगे ना सबसे पहले, तो 2 माइनस करोगे तो D के 2 माइनस करोगे तो क्या होगा, B होगा ना। तो देखो कोई ऑप्शंस में B से स्टार्ट होगा पहला, तो B यहाँ नहीं है, यानी ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, तो आंसर या तो ये होगा नहीं तो ये होगा। आगे देखते हैं F, ये तो -2 हो गया, आ गया ये B। अब F से क्या करेंगे, +2 जाएंगे, FGH, तो ये क्या होगा, H होगा सेकेंड लेटर। तो देखो ऑप्शन नंबर सी में BH, आगे हम नहीं फाइंड करेंगे क्योंकि आपके पास क्या है यहाँ पे सेकेंड D है, तो ये तो होगा नहीं, तो आंसर हो गया फिर C। अब फाइंड भी नहीं करोगे, अब चेक कर लेना, यही आने वाला है। क्लियर हो गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 5, यहाँ दिया हुआ है 3 है, 7 है, 16 है, 35, ये क्वेश्चन मार्क, यानी यहाँ फाइंड करना है। देन यहाँ दिया हुआ 153। तो ध्यान से देखोगे तो ये 3 है, 7 है, तो 3 के डबल के आसपास है, 7 का डबल क्या होता है, 14 होता है, तो 14 के आसपास हो रहा है। तो कुछ ऐसा हो रहा है क्या, 3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये कितना होगा, 6 होगा, और 6 में फिर हम 1 प्लस करेंगे तो 7 आने वाला है। तो उसी तरह से 7 को 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 14 में कितना ऐड करोगे, 2 ऐड करोगे तब जाकर 16 होगा। तो देखोगे पहले वाले में +1 हुआ, दूसरे वाले में +2 हुआ, तो तीसरे वाले में क्या होगा, +3 होगा, मल्टीप्लाई बाई 2 एंड देन +3। चेक करो 16 2 जा कितना होगा, 32, +3 करोगे कितना होगा, 35, जो कि है। तो आपको पता चल चुका होगा, तो नेक्स्ट में कितना होगा, +4 होगा। तो 35 × 2 करोगे तो ये कितना होगा, 70, इसमें +4 करोगे तो कितना होगा फिर 74। अब देखोगे ऑप्शंस में क्या 74 है, हाँ ऑप्शंस नंबर आपको बी दिख रहा है, आपका है 74। तो आप चाहो तो आप चेक भी कर सकते हो, आगे ये आने वाला है। 74 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा,
ये आ जाएगा आपका 148, ठीक है। एंड देन प्लस क्या करोगे, अब तो 5 करना होगा क्योंकि यहाँ तक 4 किए हो, तो ये 5 जब करोगे तो ये कितना होगा 153 आने वाला है, जो कि है यहाँ पे। क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, विच टू साइंस शुड बी इंटरचेंज इन द फॉलोइंग इक्वेशन टू मेक इट करेक्ट, ठीक है। अब यहाँ एक दे दिया हुआ है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ इक्वल टू 9 है। अब यहाँ साइन जो आपको दिख रहा है ना, ये प्लस है, माइनस है, डिवाइड, इस तरह के चारों जो साइन दिख रहा है, इनमें से 2 साइन को क्या चेंज कर दोगे, इंटरचेंज कर दोगे कि आंसर आ जाए 9। तो हम क्या करते हैं, पहला जो यहाँ दिख रहा है ना प्लस और डिवाइड, तो प्लस की जगह हम डिवाइड लेंगे और डिवाइड की जगह हम प्लस रख के चेक करेंगे क्या 9 आ रहा है। अगर नहीं आएगा तो फिर नेक्स्ट चेक करेंगे। तो चेक करते हैं, यहाँ पे 12 है एंड देन -8। अब देखोगे प्लस की जगह क्या होगा भाई, डिवाइड होगा, ठीक है। यहाँ 12 है एंड देन इंटू तो सेम ही रहेगा, ये हो गया 9 एंड देन अगेन डिवाइड, तो डिवाइड की जगह भी क्या रखोगे आप, प्लस रखोगे और ये हो गया 3। अच्छा, अब ये डिवाइड है यानी 12 कहाँ आने वाला है, नीचे आने वाला है, तो 8/12 मैं जस्ट इसको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, और इंटू 9 बदमाश रूल लगा दोगे आप यहाँ से, ठीक है। 4 से कैंसिल करोगे, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 से 3 टाइम्स में हो गया 9, तो 3 2 जा कितना हो गया 6, यानी आपको यहाँ से यहाँ तक क्या मिला भाई 6 मिला ना। तो यहाँ 12 है एंड देन ये माइनस, ये हो गया 6 और यहाँ देखोगे +3 है। क्लियर, यही आने वाला है। 12 से 6 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 6 एंड देन +3 करोगे तब जाकर ये होगा 9। क्लियर है। तो देखो 9 है ना, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज जितने भी मैंने रीजनिंग के क्वेश्चंस करवाए इस सारे क्वेश्चंस आपका क्लियर हो गया। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।